हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण टाइप्स के बारे में बात की थी, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम बात करेंगे इस वीडियो में आय व्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पीछे भी पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हालांकि आपको याद दिलवा दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं ताकि आपको लाइव पढ़ने का भी मौका प्रदान हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आय व्यय से संबंधित अगर हम परसेंटेज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन अगर हम देखें या पहले टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% शिक्षा पर, 20% भोजन पर वगैरह वगैरह करके मतलब पूछा जाता है। तो थोड़ा देखेंगे, हालांकि ये भी 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं। देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। पहला एक क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर तथा 25% यातायात पर खर्च करता है। यातायात पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 4500 रुपया हो तो यहां से पूछने के लिए बंधु कई प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है। यह भी पूछ सकता है कि उसकी आय बताएं, यह भी पूछा जा सकता है कि भोजन पर किया गया खर्च बताएं, यातायात पर किया गया खर्च बताएं, या यह भी हो सकता है जोड़ जोड़ करके कि यातायात तथा शिक्षा पर किए गए खर्चों का योग बताएं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हालांकि हम चलेंगे मात्र एक क्वेश्चन लेकर के, जब बनाने लगेंगे तो सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसकी आय बताएं, उसकी मासिक आय बताएं। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि एक व्यक्ति कुछ पैसा कमाता है, उसका 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है, 40% जो है भोजन यानी कि खाने में खर्च कर देता है, और फिर 25% आपका यातायात पर खर्च कर देता है। तो अगर हम बात करेंगे किसी बंदे की आय की तो कितना परसेंट होता है? तो कहिएगा 100%। मतलब यह है कि अगर हम 10 रुपया भी कमाते हैं ना तो परसेंटेज से जोड़ करके बोलने पर वो हमारा 100% होता है। 1 लाख भी कमाते होंगे तो वो परसेंटेज से जोड़ के बोलने पे 100% होता है। बिल्कुल उसी भाषा से अगर हम सोचने की कोशिश करें तो उस बंदे की जो आय होगी वो होगी 100%। उसी 100% में से एक जगह 20% खर्चा किया, एक जगह 40%, कितना खर्चा हो गया? 7%। फिर एक जगह खर्चा किया 25%, तो टोटल कितना खर्चा हो गया? लिख करके भी आप जोड़ सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा ओरली पहले समझा दे रहा हूं। अगर टोटल खर्चे की बात करेंगे बंधु तो पता चलेगा कि 85% बंदे ने खर्च कर दिया। तो बोलिए ना, बचा कितना? जब 100 में से 85 को खर्चे कर दिया तो बचाया कितना होगा? तो पता चलेगा 15%। उसी 15% का मान आपके अनुसार बचत 15%, जिसका मान यहां 4500 रुपया आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब 15% का मान 4500 तो 1% का मान 15 से कटाइएगा तो 300 आएगा, और जब 1% का मान 300 देन आय
तो 100 से गुना करा दीजिए, 300 पे पीछे 2 जीरो लगाइएगा, 30,000 हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं बंधु, सिंपल सी भाषा में अगर बात करेंगे तो चूंकि आय, थोड़ा लिख दे रहे हैं एज ए टीचर, चूंकि आय बराबर तो कहिएगा 100%। और कुल खर्च कितना हो गया बंधु? कुल खर्च तो 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर और 25% यातायात पर। तो टोटल खर्चे की अगर हम बात करेंगे तो पता चला कि टोटल खर्चा इसका 85% हो गया। मैंने 100% में से 85% खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? इसलिए बचत। तो इसके लिए आप यहां से घटा करके करिए, चाहे जैसे भी करिए, आपके मन की कहानी है। आप तो सब कुछ जानते ही हैं, बस जानबूझ के अनजान बने रहते हैं। 100 रुपया कमाया था, 85 रुपया अगर खर्चा हो जाए तो कितना बचाएगा बंधु? 15%। आराम से यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हालांकि हम घटा के ही लिख दे रहे हैं, वरना जब लाइव क्लास में लोग कह देता है कि ये सर है 15वां कहाँ से आया, सब तो बुझा गया है, भाई 15 कहाँ से आया नहीं बुझाया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल आय बंदे की 100 रुपया या 100% थी, उसमें से 85% खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? 15%। अब यही 15% का मान ना आपका दिया हुआ है कि 15% का मान तो 4500 रुपया, इसलिए 1% का मान तो पता चला कितना? 300 रुपया। जब 1% का मान बंधु 300 रुपया, इसलिए अब जो कुछ भी पूछ रहा है ना, आप आराम से ठोकते जाइए। आय पूछ रहा है तो 100 से गुना, आय पूछ रहा है तो 100 से गुना, 300 गुने 100 करेंगे तो 300 गुने 100 करेंगे ना बंधु, तो ये आ जाएगा इसका आय 30,000 रुपया। अब यहीं से हम आपको बता रहे थे कि जो पूछेगा ना वो आप उस हिसाब से काम करिएगा। बस आपको 1% का मान लाना है कि 1% का मान जैसे ही आपको दिखने लगे ना कि 1% का मान हमारा 300 रुपया आया है, बस जिसका पूछे उसमें ले जाके गुना करा दीजिए। जैसे अभी आय पूछा था तो 100 में गुना कराए। अगर कहता कि शिक्षा पर किया गया खर्च बताएं तो आराम से ये 300 गुने 20 कर देते, 6,000 रुपया आता। अगर कहता भोजन पर किया गया खर्च बताएं तो सीधे 300 में 40 से गुना करा देते, भोजन का खर्चा आ जाता। तो बंधु थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपसे वही सेम टू सेम यातायात पे खर्चा कहता 25 से गुना करा देते। तो ध्यान रखना है इस लेवल के टाइप का, ये बहुत आसान होता है। हालांकि इसमें एक और टाइप आता है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसी लेवल का सेम टू सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में सेम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, बस थोड़ा बदल दे रहे हैं यूनिट वार। जैसे इस 40% और ये 25-20 को थोड़ा बदल दीजिए। जब बदलेंगे तो कुछ नया सवाल बनेगा। नया क्या बनेगा? बस सवाल तो वही रहेगा, बस अंक थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर, 35% भोजन पर तथा 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 5,000 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? हालांकि एक बात और बंधु, ये मासिक बचत दे करके मासिक आय पूछ रहा है तब तक तो ठीक है। कहीं मासिक बचत की बात किया और आपसे डायरेक्टली कहता वार्षिक आय बताएं, वार्षिक आय, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मासिक का पैसा मिला हुआ है, चाहे बचत का हो चाहे जिस चीज का भी हो, तो इतना का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि इससे अगर आप तुलना करे हैं या इससे आगे बढ़े हुए हैं तो आपका मासिक आय या मासिक जो कुछ भी निकलेगा। जब वार्षिक की बात करेगी ना तो आपको 12 से लास्ट में गुना करना पड़ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना है इस पर। हालांकि बना लेते हैं, अबरी बार 100 ना लिख रहे हैं कि कुल आय 100 रुपया, तो बुझाइए गया है मनवे में, तो आराम से पहले डायरेक्ट कुल खर्चवे निकाल देते हैं। तो चूंकि कुल खर्च बराबर, तो पता चलेगा कितना, तो 30% शिक्षा पे हुआ था, 35% भोजन पे और 10% हुआ था यातायात पे। टोटल कितना हो गया? जोड़िए इसको तो पता चलेगा 75%। जब 75 को खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? इसलिए बचत बराबर, तो बचत कितना होगा? तो 100 में से 75 निकल जाएगा, बोले तो 25%। तो ये आपके अनुसार ना 25% बचत आया है। हम अगर चेक किए तो पता चला कि 25% बचत हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन उसका मान कितना दे रखा है? 5,000 रुपया। क्वेश्चन के अनुसार बचत 5,000, हमारे अनुसार बचत 25%। मतलब ये हुआ कि 25वें का मान दिया हुआ है कितना? 5,000। तो फिर 1% का मान
तो 25 दूनी 50, बोले तो कै रुपया 200। और जैसे ही एक का मान 200 आ गया, अब क्या करना है, पूछो क्या पूछना है, आराम से ठोकेंगे। ऐसे हूँ हम लोग आर्मी वाले हैं। तो ध्यान से, आय बराबर 200 और गुना में 100 करेंगे तो आय निकल जाएगा विच इज 20,000 रुपया। मान लेते यहीं से कहता शिक्षा पर किया गया खर्च, तो क्या करना है, आप बस अपना ही से करने की कोशिश करिएगा ना, आराम से आंसर आ जाएगा। अगर शिक्षा पर खर्चा आपसे पूछता तो यही 200 में 30 से गुना कर देते। अगर भोजन पे कहता तो इसी 200 में 35 से गुना कर देते। और अगर कहीं यातायात पे कहता तो यही 200 हुआ में, जो कि 1% का मान था, 10 से गुना कर लेते। आगे भी कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कह देता आपसे क्या कि भोजन पर किया गया खर्च यातायात पर किए गए खर्च से कितना अधिक है, पूछ सकता था। तो आपको वहां पे क्या बंधु दिमाग लगाना है कि भोजन पर अगर 35 गो खर्चा कर रहा है, यातायात पे 10 गो, तो कितना ज्यादा किया भोजन पे, तो कहिएगा 25%। तो बस कुछ नहीं है, 25% का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीका से अगर कह देता कि शिक्षा पर किया गया खर्च भोजन पर किए गए खर्च से कितना कम है, तो आराम से मिटा देंगे। कौ % कम है बंधु, इस पे 35 किया था, उस पे 30, तो शिक्षा वाला कितना कम है, 5%। 5 का मान निकालते, 5 दूनी 10, हालांकि 200 था ना, तो 1000 आंसर आ जाता। तो थोड़ा दिमाग पे रखना है इस टाइप को, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, और शायद ये सवाल आपके आर्मी के एग्जाम्स में पूछे जा सके। और दूसरी बात, ये आर्मी में नहीं बंधु, हर एक एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, मतलब किसी भी चीज़ के एग्जाम में दिमाग पे रखना है। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, उसमें एक वर्ड का खेल होता है, और उस एक वर्ड के यूज करने की वजह से उस क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर्टी जो है इससे अलग हो जाता है। क्या है वो वर्ड, देखते हैं जरा ध्यान से। एक वर्ड, गौर से जरा सोचिएगा, अगला टाइप हो जाएगा वो बंधु। सेम ऐसे ही स्टार्टिंग तो ऐसे ही करेगा, ये टाइप बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा। उस टाइप का ये क्वेश्चन है, ये नहीं है, बिल्कुल ये अगला टाइप है, बिल्कुल उससे अलग है। एक वर्ड केवल इस्तेमाल करने की वजह से ये अलग हो जाता है। क्या है वो एक वर्ड, पहले हम आपको समझाइए दे रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। कहेगा क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पे खर्च करता है, शेष का 40% भोजन पे खर्च करता है। अब जब शेष का कह दिया ना बंधु, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि शुरू में उसकी आय थी 100 रुपया, जब 30% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 70%। उस 70 का 40%, फिर जो निकालिएगा ना, फिर बचेगा, फिर शेष निकालना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको एक लॉजिकल कंसेप्ट से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन लिख के समझ लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर देखिएगा, मेन है ये है शेष का 40% भोजन पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, यातायात पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत या मासिक बचत, ध्यान रखना है, मासिक बचत 3780 रुपया हो तो मासिक आय बताएं, या फिर आय बताएं। क्या है बंधु, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर, शेष का 40% भोजन पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3780 रुपया हो तो उसकी आय बताएं। तो पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें शेष वाला वर्ड यूज किया है। इसके पहले वाला जो हमने टाइप पढ़ा ना, उसमें शेष का कोई कंडीशन नहीं था। तो जब शेष का कंडीशन नहीं था तो सीधे सीधी भाग गए कि 30% शिक्षा पर, 40% भोजन पे या 20% फलानमा पे, सब जोड़ जाड़ के एक बेर कर दिए।
लेकिन यहां जब शेष की बात आती है ना, तो बिल्कुल मतलब उससे अलग हो जाता है। अलग होगा, इसको बनाने कैसे जाएंगे तो कुछ खास नहीं है, आपको फिर से एक्स का सहारा हम लेने को बोलेंगे, और वो एक्स का सहारा लेने से क्या हो जाएगा ना, आप फायदे में रहिएगा। ये हम एक्स लेंगे तो वो वाला एक्स नहीं है, वो एक्स नहीं है जो पहले नंबर सिस्टम में मनवाया जाता था। एक बार चुनाव संबंधी क्वेश्चन में भी हमने आपको यही सिचुएशन बताया हुआ था, जो चुनाव में हुआ था ना, बिल्कुल वही है। चुनाव में जैसे 10% अवैध हो गया था, तो से वोटवा ना गिनती के लिए जाता है, वैसे ही सेम टू सेम यही कहानी है। थोड़ा मिला लीजिए क्या है। मान लेते हैं उसकी आय कितनी थी, तो 100 रुपया। अब उसमें से अगर वो 30% शिक्षा पे खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो 70%। आराम से लिखते जाइए, 70/100। फिर जहां रुकता है बंधु वहीं पे अगेन 100% की वैल्यू मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है कि शेष का 40% यातायात पर। अब अगर अगली बार 40% खर्चा कर दिया तो कई परसेंट बचेगा, तो 60%। आराम से बढ़ते जाइए आगे, 60/100। फिर अगली बार शेष का 10% खर्चा किया तो कितना बचा, तो 90%। आराम से उठा के ले लेना है, वो वाला टॉपिक नहीं उठाना है कि 10% खर्चा किया तो 90, फिर 20 खर्चा कर दिया तो 70। ऐसा कुछ कहानी नहीं है। ये शेष वाला जो टॉपिक आएगा ना बंधु, इसमें आपको बस इतने दिमाग लगाना है कि अगर पहली बार आपने 20% खर्चा किया तो बचा 80%, तो 80% आपका बचा। लेकिन फिर अगर उसका कुछ परसेंट निकालिएगा ना, तो अगेन वही 80 या 100 का काम करेगा, और वही कुछ इसमें करता है। पहली बार अगर आपने 30% खर्चा किया तो कितना बचा, 70%। और इसका अगर आपने 40 खर्चा किया तो इसका कई परसेंट बचा, 60%। फिर इसका अगर आपने 10% खर्चा किया तो बचा आपका 90%, जिसका मान क्वेश्चन में दिया गया है 3780 रुपया। अब क्या करना है, इसमें कुछ पहाड़ तोड़ना है, कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले हम इधर से अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं। पहले इधर 3 0 से 3 0 आप मार दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना। इसको गुना कराने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप ही गुना इनको कराइएगा और फिर आप ही को ले जाके उधर भागा भी कराना पड़ेगा। तो दिमाग एक्स्ट्रा भी नहीं कभी कभी लगाया जाता है। आराम से लॉलीपॉप रखिए, इसको जा करके उधर अपना काम कर जाएगा। x बराबर तो 3780 गुना में देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो नीचे से 100 या 10 1000 चला जाएगा। गुना में था 110 माने 110 ना। अब बटा में क्या आएगा बंधु, तो 7 6 और 9। गुना में वो भी है, तो 7 गुणे 6 गुणे 9। आराम से इसको कटाना है। अब जितना जल्दी आप कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम कटाते हैं। 7 5 35, अभी क्या बचा इसमें 2 8 28 हो गया, तो 7 चौका 28। देखिए 9 छक्का 54 से 54 कट जाएगा ना, थोड़ा ध्यान से मिलाइएगा, थोड़ा सा जगह वहां पे कम है। अब कटाएंगे तो खिचड़ी जैसा लगेगा। 6 से मान लीजिए पहले कटाए तो 6 9 54, 9 90 बार में कटेगा। अब फिर 9 से कटाएंगे 90 को तो 10 बार में कटेगा। तो आप वैसे सेपरेट कटाइए, चाहे एक ही बार में ऐसे कर लीजिए ना। 9 छक्का 54 से है, देखिए 54 उड़ा 10 बार में, माने 540 था इस वजह से। 10 में 1000 से गुना करेंगे, अपना आंसर बरकरार, विच इज 10,000। मतलब इसकी आय जो थी वो 10,000 थी। तो थोड़ा दिमाग पे रखना है। हालांकि एक और सवाल इसी टॉपिक पर लेके चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है बंधु, जहां शेष कहेगा बस इस टॉपिक पर आराम से आप उतर जाइए। हो सकता था ना कि कभी कभी कह देता कि मासिक आय उसकी इतनी है, तो खर्च बताएं या बचत बताएं, तो ऐसे लेवल में पहले ही समझिए कि एक्स नहीं मानना अगली बार। जैसे कह देता यही सेम सवाल को कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% शिक्षा पर, 40% भोजन पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 10,000 रुपया है तो बचत बताएं। तो आराम से 10,000 यहीं पे लग जाता है, एक्स के जगह यहाँ पे 10,000 का 70/100, 60/100, 90/100 कटा के जो लाते का है इतना आता, आपका बचत आ जाता। ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं खटाना है। आगे आते हैं, सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर के। सेम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर कर दे रहे हैं बंधु, बार बार क्या लिखे हम। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, शेष का 40% भोजन पर तथा शेष का 10% करिए ना, क्या दिक्कत है, शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 8640 रुपया हो तो आय बताएं। क्या करना है बंधु, इसमें कुछ खास काम तो फिर से नहीं करना है। अगेन वही काम करेंगे, फिर से बचते दिया हुआ है तो फिर से हम आय को मान लेंगे 100 रुपया। मान लेते हैं उस बंदे की आय कितनी थी, तो x।
अब जब 100 रुपया आए थे बंधु, तो जैसे जैसे खर्चा किया बचत निकाल के अपना आप खेल कराइए कि अगर 20% शिक्षा पे किया होगा खर्चा तो शेष कितना बचा, तो कहिएगा 80%। आगे अगर उस बंदे ने 40% भोजन पर खर्चा कर दिया, इस शेष का 40% अगर भोजन पे खर्चा कर दिया तो बचा कितना होगा, तो कहिएगा 60%। अगेन अगर इस शेष का 10% उसने यातायात पर खर्चा किया तो कितना बचाया होगा, तो फिर 90%। इसी बचत का मान दिया हुआ है अगवा 8640 रुपया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आराम से कटा देना है तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए कटा लेते हैं फिर से, फिर वही है बंधु, 3 जीरो से आपका 3 जीरो खत्म। अब अगेन हम तो वैसे ही आराम से इजी मेथड से कराएंगे, क्योंकि हमारे पास या हमारे साथ कमजोर विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, तो उनके मद्देनजर हम आप आराम से सेपरेटली जा रहे हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन तेजी से करना है ना बंधु, और अगर आपको आ रहा है तो आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ध्यान से ऊपर में चला जाएगा 1000 और बटा में आएगा, देखिए 8 गुणे 6 गुणे 9, 8 गुणे 6 और गुना में 9। अब आराम से कटाना चालू करेंगे तो 8 एकम 8, एक साथ डबल डिजिट लेना पड़ेगा, तो पहले जीरो लगा के तब 8 अठाई 64, जीरो अभी लगेगा ये वाला, ये बगल वाला। फिर 6 से कटाएंगे, चाहे 9 से पहले कटा दीजिए अगर आ रहा है तो 12 9 108, 120 बार में, इस 6 से ये वाला कट जाएगा आपका अगेन 20 बार में। तो 20 में 1000 से जब गुना होगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा अगली बार 20,000। मतलब ये हुआ कि उस बंदे की आय जो थी आपकी 20,000 रुपया थी। तो थोड़ा मिलाना है, खास कुछ नहीं होता, समझ लीजिएगा क्वेश्चन के मतलब को, उसके अर्थ को, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिला के चलना है बंधु, ज़्यादा कुछ खास तो इसमें है नहीं। चलते हैं इसके अगले टाइप पर, जो कि बिल्कुल इन दोनों टाइप से अलग है, वो भी हालांकि आय व्यय से संबंधित है, तो देखेंगे उसके बारे में भी। हालांकि हाँ, एक और इस पर सवाल ले लेते हैं, हमारा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ कुछ ना कुछ समस्या हो जाता है। जैसे अगला टाइप क्या है बंधु, देख लीजिए। अगला टाइप नहीं, बिल्कुल यही सवाल यही रहने दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ बदलाव कर दे रहे हैं। भाई देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, शेष का 40% भोजन पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 12,000 रुपया हो, 12,000 रुपया हो तो बचत बताएं, बताएं क्या करना है, देख लीजिए। अबरी बार जिस चीज को आप x पहले मान रहे थे उसका मान खुदे वो दिया हुआ है, हम आय को ही ना x मान रहे थे। अबरी बार तो आय आपका मिल ही गया है 12,000 रुपया। अब क्या निकालना है, बचत, जो बराबर के पार पहले रख रहे थे बचतवा, वही अब निकालना है। आराम से बढ़ेंगे। अबरी बार x मानने की भी आवश्यकता नहीं कि बंदे की आय कितनी थी, 12,000 रुपया। अब इस 12,000 में जब पहली बार 20% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 80%। अगली बार अगर वो फिर 40% इसका खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा, तो 60%। और फिर एक बार और खर्चा कर रहा है, वो 10% कर रहा है, तो इस शेष का अगर 10% फिर खर्च हो जाएगा तो लास्ट में आखिरी बचत कितना होगा, 90%। कुछ खास नहीं है बंधु, आराम से कटाइए। अब यहाँ से आपका आंसर हाजिर हो जाएगा, बस कटाने का थोड़ा जरिया होना चाहिए। पहले जीरो गिनिए, 3 और 3 6 गो जीरो ऊपर है और 6वें गो जीरो आपका नीचे वो है। आराम से कटा देंगे, 6 जीरो से 6 जीरो गायब। ध्यान थोड़ा सा तो रखना है। अब क्या है, यहाँ से गुना तो कराना है केवल, 12 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 6, तो ये 12 बाटे 96, ये 9 छक्का 54, 2 अंकों का गुना है, आप करा लीजिए। 6 चौका 24, 2 अंक में कराइए ना, क्या प्रॉब्लम जा रहा है, आराम से कराइए। अब यहाँ से हम ट्रिक से गुना कराने लगेंगे, काम गड़बड़ हो जाएगा कितने लोगों का। देखिए ध्यान से, और थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। 96 गुणे 54, पहले 4 से कराते हैं तो 4 छक्का 24, 9 चौका 36 और 2 38, फिर इधर 6 5 30 का 0, 9 5 45 और 3 48, जोड़ दीजिए बंधु, आ जाएगा आंसर 4 8 8 3 11 का 1 और 4 1 5। मतलब उसकी बचत के बारे में अगर हम खोजें तो पता चला कि 5,184 रुपया है।
तो थोड़ा ध्यान रखना है बंधु। अगर ऐसे मान लीजिए पहले से आय दे दिया जाए तो आपको एक्स भी मानने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से इसको गुना करा देंगे। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि अगर शेष कह रहा है तो आपको इस टॉपिक पे जाना पड़ेगा, और अगर शेष की बात नहीं कर रहा है तो चुपचाप पहला जो टाइपवा पढ़ा है ना कि सब एक बेर खर्चा जोड़ लीजिए आगे बढ़ जाइए, वही काम करना है। तो ध्यान रखिएगा इस टाइप को। आते हैं हम अगले टाइप को लेकर के। अगला टाइप है बंधु एक क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा उसको देख लेंगे पहले। देखिए अगले टाइप के अगर बारे में हम बात करें तो उस पर एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। आराम से पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसके आय तथा व्यय माने कि उसके कमाई तथा खर्च में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत पर क्या असर होगा। बचत पर क्या असर होगा का मतलब ये हुआ ना कि बचत में कितना परसेंट कमी या वृद्धि होगा। तो इस लेवल के क्वेश्चन के लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे। आपको भली भांति पता है कि किसी बंदे की आय कितनी होती है, 100%। अब दूसरी बात कि अगर उस बंदे ने 80% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, 20%। तो थोड़ा मिला करके चलते हैं। एक चीज इसमें एक नया पर हम आपको आजमाने की कोशिश करवाएंगे, ज्यादा कुछ खास नहीं है आपका। पहले अगर हम आय व्यय के बारे में बात करें, आय अनुपात व्यय के बारे में, तो पता चलेगा क्या, जो दिया है वही वाला जेन्युइन चीज आप रख लीजिए, ज्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। तो पता चलेगा क्या बंधु कि 100 अनुपात 80 था। इसको कटा के छोटा कर लीजिए। कटा के जब छोटा करेंगे ना तो 5:4 का रेशियो आएगा। अब इसको अपने भोजपुरिया भाषा में उतारिए, देखिए कैसे आराम से बनता है ये। हमारे अनुसार बंदे की आय 5 रुपया, व्यय 4 रुपया, तो बचत 5 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 1 रुपया। तो आपको अब यहां से खेल क्या दिखाना है बंधु, इसमें जो वृद्धियां करनी है ना वो परसेंटेज के हिसाब किताब की करनी है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाने चलिएगा आप, जैसे 20% की वृद्धि करिएगा तो 120% बनेगा, और अगर 120% बनेगा तो 120 बटा में 100 तो लिखना पड़ेगा ना। और दूसरी बात कि अगर आप 5 को उसकी आय मान देते हैं तो 5 का 120 बटा 100 करने पर शायद आंकड़े आपके पॉइंट में जाने लगेंगे या कभी कभी नहीं हो जाएंगे। तो ऐसी दुविधाओं से बचने के लिए हम एक तरकीब अपनी चलेंगे, इस आंकड़े को उठाएंगे और अपने हिसाब से तोड़ देंगे। क्या तोड़ेंगे इसका, मान लेते हैं कि 5 को 500, 4 को 400, तो उसका बचत हो जाएगा 1 का 100। ध्यान से बंधु, कुछ खास नहीं है, आपका ये बिल्कुल अपना जोन है। हम क्वेश्चन को अपने जोन में लेना चाहते हैं ताकि उसको फटफट मार दें, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। कुछ खास नहीं है, देखिए ना कैसे हम अपने अनुसार मान लेते हैं उसकी आय, व्यय
और बचत को, आय व्यय और बचत। हालांकि एक बात और, आय में से अगर अपने व्यय को आप घटाते हैं ना तो आपका बचत निकल के आता है। कमाई में से खर्चा हटा देंगे तो बचत आएगा। तो इसको एक प्रकार से फॉर्मूला पर भी सजा करके लिख लेंगे, बेहतर रहेगा। इसमें क्या फायदा होगा ना बंधु, कि अभी आपसे असर पूछा है बचत पर, कभी ऐसा भी हो सकता था कि खर्चा पे असर पूछ दे आपसे, इसमें वृद्धि कराए और इस पर असर पूछे, तो उस वक्त ये बचत आ जाएगा इधर और व्यय बाहर हो जाएगा। और कैसे रखना कैसे है, और जो रेशियो हुआ था ना, ये इसलिए इस पर बता रहे हैं ना कि ये सवाल 2 प्रकार 3 प्रकार से पूछा जाता है। अभी परसेंटेज में डाल के पूछा है, एक बार खुद रेशियो हुआ उहे दे के पूछेगा कि एक व्यक्ति की आय व्यय का अनुपात 5:4 है। और सेम इसी चीजवा को एक बार रुपया डाल के भी दे देगा कि एक व्यक्ति की आय 5,000 तथा खर्चा 4,000 है। तो तीनों लेवलवा ना हम एक ही जोन से बनाने की कोशिश करेंगे। हवा पानी जानते करते हैं, हम बनाते नहीं है। तो थोड़ा बंधु ध्यान से रखना है। आराम से हम क्या करेंगे कि आय और व्यय को परसेंटेज वाला होगा तब, रुपया पैसा वाला होगा तब, या फिर अनुपात वाला होगा तब। तो मान लीजिए अनुपाते में रहेगा, हम हमेशा अनुपात बना के चलेंगे। और जैसा ही अनुपात बना ना, यहां से क्वेश्चन को अपने जोन में पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज वृद्धि कमी करानी है। 5 को फट से बनाएंगे 500 रुपया। अब अगर बंदे की आय 500 रुपया है, चरिया को बनाएंगे 400 रुपया, तो बचत कितना आएगा? वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि 500 कमाया, 400 खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा? 100 रुपया। अब आइए लाइन में, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन बंधु कि उस बंदे की आय में 20% और व्यय में 30%। आय तथा व्यय में क्रमशः जो कहा है ना, उसमें पहला के लिए होता है, दूसरा के लिए होता है। तो आय में 20%। अब अगर 500 का 20% बढ़ाइएगा ना बंधु, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब आपको 500 समझना नहीं है ना, 500 आपको समझना नहीं है, इस 5 को 5 समझना है। और 500 तो हमने इस चाल से किया ना कि जब यह 20% बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बाटा में 100 जाएगा। वही 100 को मारने के लिए हम पहले ही से लेकर के तैयार हैं। आओ आराम से, फोकट का 2 को 0 लगा लिए सब में, तुम्हारा दोनों सैया का 0 जो है ना मार देगा। तो हम इसको 5 समझ के चलेंगे। अब रही बात कि 500 का 20% अगर हम निकालने जाएंगे तो 20 5 100 रुपया बढ़ेगा। अगर इसका 30% निकालते तो 30 5 150 रुपया बढ़ता। 10% इसका निकालते तो 10 5 50 रुपया बढ़ता। यही थोड़ा सा खेल करना है। क्या करना है बंधु कि 500 रुपया बंदे की पहले आए थी, अब अगर 20% बढ़ेगा तो 20 5 100 रुपया बढ़ जाएगा। 5 समझना है, लिखे भले ही 100 है। अब 100 रुपया हालांकि बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 600 रुपया। ये अगर 20% बढ़ाएंगे इसका तो 20% माने 20 5 100 रुपया बढ़ जाएगा। वैसा ही हैकर बात करेंगे ना बंधु, इसमें कितना परसेंट बढ़ाना था? तो 30%। तो 30% माने वैसा ही 30 चौका 120 रुपया बढ़ जाएगा। तो 120 रुपया बढ़ेगा तो ये 520 रुपया हो जाएगा। बात बुझा रहा है? अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पहले वाला जो था वो तो था, अब नयका देखिए। अब इसकी कमाई हो गई है 600 रुपया और खर्चा हो गया है 520 रुपया। तो बचेगा कितना? 80 रुपया। पहले बचा रहा था 100 गो और अब बचा रहा है 80 गो। तो पहले से बढ़ा कि घटा? तो पता चलेगा कि सर घट गया। कितना घटा? तो 20 रुपया। कहाँ से घटा? ये 100 से। तो जब 100 से घटे बढ़े तो डायरेक्ट परसेंटेज हो जाता है, लेकिन कर लेते हैं। कितना घटा है बंधु? तो 20 रुपया। कहाँ से? 100 से ना, पहले 100 था तो 100 से घटा तो बटा में 100 जाएगा। ये परसेंटेज में लाने के लिए गुने 100 करा देंगे। काम अपना बन गया। 100 से 100 देखिए कट गया तो 20% ना आ रहा है। वही बात होता है, अगर 100 से आए ना तो उतना परसेंटेज बन जाता है डायरेक्ट। खैर थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार आखिरी बार समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। जैसे ही 80% आप खर्चा देखिए बंधु, चुपचाप उठा करके आय उसकी 100 ले लीजिए। 100 आय आएगा तो खर्चा 80 हो जाएगा। जैसे ही ये आंकड़े आते हैं कटा करके आप उसका रेशियो बनाइए, छोटा सा रूप। और जब रेशियो आया ना तो इस पर 2 को 0 केवल लगा लेना है, ताकि इसका जो परसेंटेज वृद्धि करना है उस परसेंटेज से बनने वाले 100 को ये खत्म कर सके। बस हो गया 500 400, फिर ऑटोमेटिक बचत आ गया 100 रुपया। अब इसमें अगर 20% बढ़ाना है तो 20 5 पढ़ के पढ़ाएंगे।
बढ़ाएंगे, 20 पाँचे 100 रुपया बढ़ा दीजिए, 500 से 600 हो जाएगा। इसमें 30% बढ़ाना था तो 30 चौका 120 रुपया बढ़ा दीजिए तो 520 हो जाएगा। फिर अब बचत निकालिए कितना आ रहा है, 600 रुपया कमाई था, 520 रुपया खर्चा था, तो बचाया कितना, 80 रुपया। 80 है पहले का बचत 100, तो कोई रुपया बढ़ा बचत में, चाहे कोई रुपया घटा बचत में, देख लीजिए पता चला 20 रुपया घटा है। कहाँ से, 100 से, गुना में 100 ठोकेंगे तो परसेंटेज में बन जाएगा 20%। तो थोड़ा मिला लेना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसी सवाल को रहने देते हैं, बस आंकड़े केवल बदल करके एक बार और दूसरा ले लेते हैं। हालांकि एक बात और ही है, ये परसेंटेज वाला हो गया ना, एगो अनुपात वाला ले लेते हैं ध्यान से। अनुपात में क्या कहेगा, एक व्यक्ति, बस यही सब, बाकी इतने रह जाएगा, थोड़ा सा बदलाव कर दे रहे हैं। एक व्यक्ति की आय तथा व्यय, एक व्यक्ति के कर दीजिए, एक व्यक्ति के आय तथा व्यय का अनुपात, अनुपातों में देता है बंधु, एक व्यक्ति के आय तथा व्यय का अनुपात 4:3 है, 3 है। बस बाकी आंकड़ा वैसे ही रहने देते हैं। हालांकि नया चीज तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी बाकी आंकड़ा हम वैसे ही रहने देते हैं, वैसे बदल जाएगा क्योंकि नया नया चीज उसमें आ गया, अनुपात नया नया आ गया है। क्या कह रहा है बंधु, क्वेश्चन कह रहा है फिर से कि एक व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उसके आय तथा व्यय में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत पर क्या असर होगा। मतलब फिर से वैसने बात है, अबरी बार तो और ही आसान है। पिछली बार परसेंटेज दिया था तो उससे हमें रेशियो बनाना पड़ा था, अबरी बार तो पहले ही वह बेचारा रेशियो बना के दे दिया, तो हमारा काम तो बनाइए दिया है, हम वही से उठा के ना लिख लेंगे। 4-3 दिया था तो हिजा 400 कर लेंगे, और 3 व्यय वाला 300 कर लेंगे, बस ऑटोमेटिक बचत दिखा देगा 100 रुपया। बात बुझा रहा है ना बंधु। हालांकि मन नहीं मान रहा तो बाहर ही निकाल लीजिए, 4-3 था हेबे, 4-3 दिया हुआ है, 400 रुपया कमाया, 2 जीरो अपने से लगाएंगे ताकि यही परसेंटेज बाबा जो आगे आने वाले हैं इनका सत्यानाश किया जा सके। उसके बाद जोन अपना ही रह रहा है। ध्यान से, इसमें क्या है, 20% बढ़ाना है, तो फिर से कैसे बढ़ाएंगे, 20 चौका 80, तो 20 चौका जब 80 रुपया बढ़ेगा बंधु तो 480 हो जाएगा। उसी तरीका से व्यय की बात करेंगे ना, अगर व्यय में वृद्धि की बात करेंगे, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, यहाँ पे हटा दीजिए ना, 10% करिए अगली बार, चाहे एक को 20% कर दीजिए, क्या मतलब जाता है। अगर इसको फिर से 20% बढ़ाएंगे व्ययों में, माने व्यय में 20% मान लीजिए बढ़ा, तो 20 तिहाई 60, इसमें अगर 20% बढ़ेगा तो 20 तिहाई 60 रुपया बढ़ के 360 रुपया हो जाएगा। तो अब अगर इसके बचत के बारे में सोचेंगे तो पता चलेगा कि 480 रुपया कमाया था नायका आय, और 360 रुपया खर्चा किया था, तो बचाया कितना, घटा के चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 120 रुपया। तो अब मिलाइए ना, पहले 100 रुपया बचाता था और अब बचा रहा है 120 रुपया, तो पहले से अगली बार बढ़ा कि घटा, तो बढ़ गया। क रुपया, तो कहिएगा सर 100 रुपया से 120 हुआ है ना, 120 रुपया बढ़ा। चलिए बंधु, गुड, वेरी गुड, 20 रुपया बढ़ा। कहाँ से बढ़ा बंधु, 100 से, तो बटा में जाएगा 100। और अब आपको परसेंटेजवा जो लाना है ना, उसके लिए गुना में 100 ठोक दीजिए आराम से। 100 से 100 फिर कैंसिल हो जा रहा है। 20% की अगली बार लिखेंगे क्या, वृद्धि। शायद पिछली बार 20% की जो आया था ना, वो 20% की कमी था, शायद लिखना भूल गए थे, मिला लीजिएगा। वो 20% कमी था, अगली बार 20% वृद्धि आया है। ऑप्शन जो आपके पास देगा ना, उसमें कमी वृद्धि को जरूर वो रिप्रेजेंट करेगा। तो थोड़ा मिला करके चलना है बंधु, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक और इसी पर जो रुपया में डाल के देता है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ये रहेगा, देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति के आय तथा व्यय क्रमशः, रुपया में रहेगा बंधु, एक व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 20,000 रुपया तथा 15,000 रुपया है क्रमशः। यहाँ पे 20,000 मैनेज, खैर चलिए इधर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं होगा थोड़ा सा कर लेंगे। 20,000, हजार ऐसे लिख दे रहे हैं, चाहे चलिए नहीं तो उतना में हो ही जाएगा। 20,000 तथा 15,000 रुपया है। देखिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा।
यह मतलब हम हालांकि पढ़ दे रहे हैं। एक व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 20,000 रुपया तथा 15,000 रुपया है। यदि उसके आय तथा व्यय में क्रमशः 20% तथा 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत पर क्या असर होगा। परसेंटेज के भी आंकड़े थोड़े से बदले बदले से हैं। तो फिर से बंधु आपको कुछ खास नहीं करना, वही करना जो पहले से करते आ रहे हैं। हमारा मेन काम है अनुपात को बदल के लाना। अनुपात अबरी बार क्वेश्चन में नहीं दिया। पहला क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया था, बनाए थे अनुपात। दूसरा में अनुपात दिया, लॉलीपॉप कहानी थी। अबरी बार पैसा दिया है, फिर से बना लेंगे अनुपात। ये तो घर का खेती है। 20,000 कमाई था और 15,000 गंवाई था, यानी कि खर्चा था। कटा का अनुपात लाइए ना, पहले 3 0 से 3 0 खत्म हुआ, 20-15 बचा हुआ है, 5 से कटेगा, ये 4 बार में, वही वाला 3 बार में। वैसा नहीं आंकड़ा तो फिर नजर आ रहा है। क्या करना है, अब अपना जोन में ले लेते हैं। 4 को बना देंगे 400 माइनस 3 को बना देंगे 300, तो ऑटोमेटिक बचत फिर उसे गधा दिखा रहा है 100 रुपया। जब आगे बढ़ेंगे तो अबरी बार क्या है, आय इसका 20% बढ़ा है। तो जब आय 20% बढ़ाएंगे बंधु, वैसे ही जोन से ना 20 चौका 80 रुपया, 80 को बढ़ेगा तो 20 चौका 80 बढ़ करके 480 रुपया हो जाएगा। इसमें हालांकि बढ़ाना है अबरी बार 45 रुपया, सॉरी 15%। तो जब इसका 15% बढ़ाएंगे तो 15 या 45 रुपया बढ़ेगा। थोड़ा कभी कभी हम ना आगे आगे चलने लगते हैं। 15% बढ़ाएंगे बंधु तो 15 या 45 रुपया बढ़ेगा। जब 45 को बढ़ेगा तो 345 हो जाएगा ना। ये मिला के चलना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखिए कोई रुपया बढ़ा बचत किया, 480 को कमाया था, 345 को खर्चा किया है। तो बचत जब निकालने जाएंगे तो 10 से 5 गया 5, यहाँ पे 7 बचा, 7 से 4 गया तो 3, वही 1। पहले का बचत था उसका 100 रुपया और अब का बचत हो गया है 135 रुपया। तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा बंधु, तो 35। अब बार बार कह रहे हैं अगर 100 से बढ़ रहा है तो उसी को परसेंटेज लगा दीजिए, वरना क्या करना है, 35 बढ़ा कहाँ से, तो 100 से, तो बटा 100 लिखेंगे। फिर परसेंटेज के लिए गुना 100 करेंगे। तो एक ही बतिया को बार बार खिचड़ी क्या बनाना है, जब 100 से बढ़ रहा है तो परसेंटेज में ही हो जाएगा। आराम से ठोक दीजिए। और 100 के अलावा दूसरा होता तो बटा में लिखते, गुना 100 ठोकते, जो आता सो आता। तो अभी तो कुछ खास नहीं ना बंधु, पिछले ही जैसा है। 100 से बढ़ रहा था तो 35% प्लस लिखने का मतलब 35% की वृद्धि। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बंधु इस लेवल के टाइप पर। ये आय व्यय से संबंधित टाइप थे जो कि हम इस वीडियो में पढ़े। अब एक आखिरी वीडियो हम परसेंटेज से संबंधित कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।